हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले कोडिंग निंजास का कॉन्टेस्ट नंबर 199 और उसका प्रॉब्लम नंबर बी, सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहा, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यू आर अ डेवलपर, इधर उन्होंने बहुत सारी बातें की है। यू आर गिवन एन इनिशियल अकाउंट करंट बैलेंस ऑफ जीरो एंड अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ। अपन को है ना एक एरे दिया है ट्रांजैक्शंस नाम का। ठीक है, अपन को बैंक में है ना अपन को ट्रांजैक्शंस करना है। अपना जो इनिशियल बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस कितना है अपने पास? जीरो है, बरोबर। Positive values represent deposit and negative value represent withdrawal. Your task is to determine if the account needs to be flagged. ठीक है, अभी फ्लैग का मतलब क्या होता है कि अगर आपका बैलेंस कभी भी जीरो से कम हो जाता है तो आप फ्लैग हो जाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। मान लो ये है अपने पास 100, 50, 100 - 50 और -60। ठीक है, 100 - 50 और -60। ठीक है, ये अपन ने ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इनिशियली मेरा बैलेंस कितना है? इनिशियली मेरा बैलेंस है जीरो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने $100 मतलब 100 रुपीज डिपॉजिट किए। तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 100। तो ध्यान से देखो, तो बैलेंस क्या है मेरा? पॉजिटिव है। तो फिर मैं सही हूँ। ठीक है, मतलब अभी सब सही चल रहा है। फिर मैंने क्या किया, -50, मतलब मेरा 50 रुपए कट हो गए। तो अभी मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 50 रुपए। तो ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव है, राइट। तो अभी तक सब सही चल रहा है। फिर मैंने 60 रुपए मतलब 60 रुपए मैंने माइनस किए। तो अब ध्यान से देखोगे तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, जो कि लेस देन जीरो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अलर्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अलर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अलर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि आपका जब भी अकाउंट, आपका जो बैलेंस है, अगर वो जीरो से कम हो जाता है तो आपको रुक जाना है। आपको क्या करना है? रुक जाना है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, जीरो से कम होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में 500 है, -200, -300 और 100। ठीक है, इनिशियल बैलेंस कितना है मेरे पास? इनिशियल बैलेंस है मेरे पास जीरो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, 500 को ऐड किया। तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर मैं -200 करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -200। तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 300। राइट, तो ये भी सही है, मतलब अभी तक बैलेंस मेरा जीरो से बढ़ा है। फिर मैंने क्या किया, -300। ठीक है, तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बैलेंस कितना हो जाएगा? जीरो। तो ध्यान से देखो, तो ये जीरो से छोटा नहीं है, मतलब अभी सही चल रहा है। ठीक है, तो ये सही है। फिर मैंने 100 डिपॉजिट किए। ठीक है, तो मैंने 100 रुपीज डिपॉजिट किए। तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 100, जो कि सही है। तो ध्यान से देखो, तो कहीं पे भी अलर्ट नहीं आया, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो अलर्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, नो अलर्ट। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्रीफिक्स सम। अगर आपका जो प्रीफिक्स सम है, अगर वो जीरो से कम हो जाता है तो आप क्या कर दोगे? आप अलर्ट दे दोगे। और अगर कहीं पे भी जीरो नहीं होता तो आप क्या कर दोगे? नो अलर्ट। अभी अलर्ट कहने का मतलब है अलर्ट आ गया, तो इसका मतलब है आपको रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है, अगर आप कोड में देखोगे तो आपका जो फंक्शन है वो बुलियन फंक्शन है। ध्यान से देखो, बुलियन फंक्शन है। तो अगर अलर्ट आता है तो आपको रिटर्न ट्रू करना है, और अगर अलर्ट नहीं आता तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे अपन। ठीक है, फिर अपन एरे में लूप लगाएंगे। जो आपका ट्रांजेक्शन्स वाला एरे है, आपका जो ट्रांजेक्शन्स वाला एरे, उसमें लूप लगाएंगे। और उसमें क्या करेंगे अपन? सम में अपन ट्रांजेक्शन्स को ऐड कर लेंगे। ट्रांजेक्शन्स ऑफ आई। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स ऑफ आई। और मैं चेक कर लूंगा कि अगर आपका जो सम है, अगर वो जीरो से कम जाता है, इसका मतलब क्या है कि अलर्ट आ गया। ठीक है, तो आप रिटर्न क्या करोगे? ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अलर्ट आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ये लूप के अंदर कर रहे हैं अपन। और अगर लूप खत्म हो जाती है तो अपन रिटर्न क्या करेंगे? फॉल्स। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन है। अगर आपका जो सम है, अगर वो जीरो से छोटा हो जाता है तो आप रिटर्न ट्रू कर दोगे। इसका मतलब अलर्ट आ गया। वरना आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे। इसका मतलब है अलर्ट नहीं आया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोड करते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले सम नाम का वेरिएबल है, अपन लूप लगाएंगे। सॉरी। ठीक है, सो इंट आई जीरो से लेके एन तक। मैं क्या करूंगा, सम में मैं किसको ऐड करूंगा? ट्रांजेक्शन ऑफ आई को। अगर आपका जो सम है, अगर वो जीरो से कम हो जाता है तो रिटर्न ट्रू करेंगे अपन, और लूप के बाहर रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब है नो अलर्ट, और इसका मतलब क्या है? अलर्ट। ठीक है, तो रन करते हैं इसको।
अभी ध्यान से देखो, आपका जो ट्रांजेक्शन ऑफ आई है वो 10⁻9 है, मतलब बड़ा हो सकता है वो। और आपको ये एरर भी आ रही होगी, देखो ध्यान से, ये जो एरर है ना, इसका मतलब क्या है कि ये एरर कब आती है कि जब आपका ये है ना, इसको आपको लॉन्ग लॉन्ग करना है सिर्फ, ठीक है, बस इतना चेंज कर लो आप, तो आपका क्वेश्चन रन हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, और सबमिट करते हैं इसको। अभी देखने जाओ तो इस इधर आपको लॉन्ग लॉन्ग लेना चाहिए, बट तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आप इसको लॉन्ग लॉन्ग रखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप बड़ी वैल्यूज को काउंटर कर सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, अभी जावा का कोड करेंगे। सो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये है, ठीक है, तो मैं सम नाम का वेरिएबल लूंगा, ठीक है, और फिर मैं लूप लगाऊंगा, और सम में मैंने किसको ऐड किया, ट्रांजैक्शंस ऑफ आई, ठीक है। अगर मेरा जो सम है, अगर वो जीरो से कम हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि अलर्ट आ गया आपके पास, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू। और लूप के बाद मैंने क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स, इसका मतलब अलर्ट नहीं आया, ठीक है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। अभी देखो इसमें क्या है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें एक एरर आ रहा होगा आपको, है ना, ये जो इंट है ना, इसको लॉन्ग करना पड़ेगा। वो कोडिंग निंजास का एक एरर है, छोटा सा। तो हाँ, अभी देखो, ये जो इंट सम है ना, इसको भी लॉन्ग करना पड़ेगा। आपको सारी चीजें लॉन्ग में करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, करेक्ट आंसर आ गया, सो सबमिट करता हूं। ठीक है, सो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, सिंपल ही क्वेश्चन है, ये प्रीफिक्स सम का बेसिक क्वेश्चन है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखने जाओगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी क्वेश्चन की, ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाओगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ओ ऑफ वन, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट के हिसाब से ओ ऑफ एन चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।